पास ये जो लूप हमारे पास बना हुआ है, इस लूप की हम बात कर रहे हैं कि इस लूप में एक हमारे पास बैटरी E1 है, उसके बाद रेजिस्टेंस R1 है, फिर E2 बैटरी है और रेजिस्टेंस R2 है, और करंट जो है ना वो इसमें से E1 से फ़्लो कर रहा है, फिर R1 और फिर E2 की तरफ ये हमने उसकी डायरेक्शन जाहिर कर दी है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो भाई ये जो किरचॉफ सेकंड रूल है ये हमें क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस या ऑल द वोल्टेज चेंजेस इन ए क्लोज्ड सर्किट और लूप इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस हो रही है ना किसी लूप के अंदर, वो हमारे पास ओवरऑल उनका सम जो है ना वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आता है। अब कैसे ये हमने प्रूव करना है कि किस तरह से ये सम आता है हमारे पास ज़ीरो के बराबर। सबसे पहली बात यह है कि आपने ये देखना है कि भाई जो पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है वो हमारे पास क्या है, V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या वोल्टेज जिसे हम कहते हैं वोल्टेज, वो हमारे पास क्या है W डिवाइडेड बाई Q नॉट। अब आपने ना क्या करना है कि यहाँ से आपने वर्क डन निकाल लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द सम ऑफ ऑल द वर्क्स इन ए लूप या इन ए क्लोज्ड सर्किट सम ऑफ ऑल द एनर्जी चेंजेस जो हैं दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एनर्जी चेंजेस, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन इज़ इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, या आप उसको ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी क्लोज्ड सर्किट की अगर हम बात करें या किसी सिस्टम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द सिस्टम की जो एनर्जी होती है द एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, या उसमें जो चेंजेस हैं दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वोल्टेज अगर आप निकालेंगे तो वोल्टेज V इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यहाँ से आपने V की वैल्यू लगानी है V, ये जो Q नॉट है V की यहाँ पर हम जो वैल्यू लगा रहे हैं क्योंकि वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड कर रही है, वो E1 है वो E2 है या इसी तरह से, तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू E1 लगा दी है। ठीक है, तो Q नॉट E1 और Q नॉट, क्योंकि ये तो वैसे ही हमने जनरलाइज फार्मूले में Q नॉट को एज ए यूनिट चार्ज प्रेजेंट किया था ना, यहाँ पर जो है Q नॉट बेसिकली वो क्या है डेल्टा Q के बराबर है। तो ये W1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये डेल्टा Q इंटू E1 के बराबर आ जाएगी। दिस इज़ ए क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने ना इसी तरह से सेकंड वाली बात करनी है कि अब वही करंट जो है वो फ्लो करता हुआ रेजिस्टेंस की तरफ आ गया। अब रेजिस्टेंस की जब आप बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, तो यही फार्मूला दोबारा से V इज़ इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो यहाँ से आपने V की जगह पर, आपको पता है V इज़ इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो यहाँ पे आपने Q की जगह पर डेल्टा Q पुट कर दिया और V की जगह पर आपने I इंटू R और साथ में 1 इज़ इक्वल टू W2। चलें, ये हमारे पास वर्क डन जो दूसरा था वो हमारे पास W2 इसके बराबर आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो थर्ड जो है वो दोबारा से हम बैटरी की तरफ आ जाते हैं, बैटरी में से करंट पास आउट हो रहा है। तो अब जब आपने बैटरी की तरफ आपने कहना है तो बैटरी में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से अब पॉजिटिव की तरफ जो है वो चार्जेस आ रहे हैं। तो ये एक रूल है कि भाई जब भी सर्किट में करंट फ्लो होगा और करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो तब हम उस वर्क चेंजेस या जो एनर्जी की चेंजेस आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, और जब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है करंट सर्किट में, तो बैटरी के साथ उस वक्त हम बैटरी में जो वर्क डन हो रहा है उसके साथ हम पॉजिटिव लगाएंगे और वैसे जो है वो हम नेगेटिव लगाएंगे। सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो जब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी तो आपने उसके साथ नेगेटिव लगाना है, जब जो है वो इसके अगेंस्ट होगी तो उसमें आपने पॉजिटिव लगाना है। तो बैटरीज मामला इसमें अब हमारे पास W3 वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा Q वैसे का वैसे ही और साथ में E2। ठीक है, और साथ में हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। और इसके बाद अब हमने रेजिस्टेंस की तरफ अगेन आ जाना है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आ रही है, W4 इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने बाय द ओहम्स लॉ, फिर उसी तरह से IR1 IR और 2 यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और डेल्टा Q। चलें जी, ये मतलब W4 जो है ये आपके पास माइनस डेल्टा Q I इंटू R2, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है। अब आपने इन तमाम वर्क्स का सम कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास अब आपने क्या करना है कि ये इनका ना आपने सबका सम ले लेना है। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या थी, E1 डेल्टा Q1। ठीक है, इसको बल्कि 1 इसको ना ही लगाएं। ठीक है, डेल्टा Q माइनस IR1 डेल्टा Q। ठीक है,
सब जितने भी हमारे पास वर्क डन आए हैं उन सबको आपने ऐड कर लेना है, माइनस E2 और डेल्टा Q, ठीक है, और माइनस IR2 एंड डेल्टा Q और इज इक्वल टू 0, यानी इन सब का सम हमने क्या कहना है, इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब ये जो हमारे पास तमाम चीज़ें आ चुकी हैं इसमें आपने ना डेल्टा Q को कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा अंदर E1 माइनस IR1 और माइनस E2 माइनस IR2, ठीक है, और डेल्टा Q आपने कॉमन निकाल लिया था इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने ना ये इक्वल टू 0 मतलब ये चीज़ भी 0, ये चीज़ या तो 0 के बराबर है, ये चीज़ इक्वल टू 0 है, तो चार्जेस तो वहाँ से फ़्लो कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं ना दैट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि देखें दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है, तो या तो ये चीज़ 0 होगी या फिर ये चीज़ 0 होगी। अब इसमें डेल्टा Q तो 0 नहीं हो सकते क्योंकि डेल्टा Q क्या है, चार्जेस हैं, ये Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ ये जो बाकी सब का चीज़ों का सम बन रहा है ना, ये चीज़ हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0 है। तो जब ये 0 है तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये देखें V इज इक्वल टू IR होता है ना, ये भी पोटेंशियल था, ये भी पोटेंशियल था जो बैटरी प्रोवाइड करी है, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, ये मतलब EMF भी आप इसको कह सकते हैं, ये EMF है या पोटेंशियल है, जो भी है, दोनों के